सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। बोलो श्री गजानन गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया। बोलो श्री गजानन गणेश भगवान की जय। आ जाइए। ये ख्याल शुरू से मन में ही था जब मुंबई आए थे, तो फ्रेंड्स के घर पे जाते थे 4 साल पहले और लगता था कि हम भी लेके आए। लेकिन जब से शादी हुई पिछले 1 साल से, तो शादी के बाद ही मैंने बोल दिया था कि इस साल गणपति को लेकर ही आएंगे, क्योंकि वो चीज़ें मैनेज करनी और गणपति जब आते हैं तो उनके प्रति आस्था और वो जितना भी होता है, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप लेके आए हो तो उनका डिसरिगार्ड होना चाहिए। तो उसके बाद से ही मतलब इस साल गणपति, और वैसे भी गणपति को जब आना होता है वो आ ही जाते हैं। तो गणेश चतुर्थी का वैसे तो लोग ज़्यादातर मुंबई में 1.5 दिन का रखते हैं, और आपने पहली बार में ही 5 दिन का सोच लिया। तो क्या आप ये क्रेडिट अपनी वाइफ को देना चाहेंगे? बिल्कुल, इसका श्रेय पूरा सपना को ही तो जाता आपने है। कैसी तैयारियां की, क्या किया? मतलब एक अलग स्पेशल तरीके से आप नए घर में आए तो आपने अलग कुछ सोचा होगा, तो वो आप हमें बताना चाहेंगे? शुरू से ही मतलब प्लानिंग थी पिछले 6 महीनों से कि कैसे करना है, क्या क्या करना है। और उसमें स्पेशल हमने ये किया कि एक तो इको फ्रेंडली हम लेके आए हैं कोविड को ध्यान में रखते हुए, जो कि काफ़ी लोग पीओपी का यूज़ करते हैं, पीओपी का लेके आते हैं और फिर उसका मतलब विसर्जन के टाइम पे प्रॉब्लम होती है काफ़ी। तो हमने इको फ्रेंडली लेके आए हैं। और बाकी जो जितनी तैयारियां थी एज पर माय वाइफ गाइडेंस, मैं इनके हिसाब से ही चला हूँ। और हाँ, और जो घर पे लेके आए हैं उनके लिए प्रॉपर एक पंडित जी के साथ प्रॉपरली हमने एक पूरा, जैसे जो स्थापित करते हैं, स्थापना होती है उनकी पूरी रीति रिवाज के साथ हमने उनको स्थापना अपने घर में करवाई है। अब तो उनका ही घर है। तो हमने उसमें कोई इफ एंड बट नहीं लिया है अभी तक। सपना जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे बप्पा आते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और इफ़ यू आर इनटू एक्टिंग फील्ड तो आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो आपने कितना इन सब चीज़ों के लिए तैयारियां की हैं, प्लस 5 दिन आपने क्या क्या सोचा है लोगों के, मतलब लाइक बप्पा के लिए क्या क्या सोचा है कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे या ये चीज़ें हम करेंगे? अभी हमने फर्स्ट टाइम रखा है, मैं मतलब पहले भी नहीं रखा कभी, तो फर्स्ट टाइम रखा है। तो अभी कोई गलती हो जाए तो पप्पा माफ कर देना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कोई कमी ना रहे। ओके, सॉरी जी, जैसे कि सबसे बेस्ट, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत ही सरप्राइज थिंग है, और कोइंसिडेंसली भूत पुलिस आज रिलीज हुई है, और हाँ। आप बप्पा का आशीर्वाद है कि आप उसका एक पार्ट हो। जी तो जी। आपको कैसा फील हो रहा है? और ज़्यादातर ये होता है कि कोई भी सीरीज आती है तो वो आफ्टरनून में आती है, इवनिंग में आती है, बट ये सीरीज आपकी पूजा के थोड़े टाइम पहले आई है, तो और वो मुझे जितना लगता है कि आप उस टाइम देख रहे थे क्योंकि आपने अपनी स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर किया। तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर किया था कि गणपति बापा एंड भूत पुलिस आर अराइविंग टुडे ऑन द 10th ऑफ सितंबर, जो कि एक कोइंसिडेंस भी था। एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द भूत पुलिस रमेश तोरानी जी, जो 17 सितंबर को होने वाली थी, तो उन्होंने इसको 10th ऑफ सितंबर कर दिया, क्योंकि रमेश जी भी बहुत गणपति जी को काफ़ी सालों से लेकर आते हैं और बहुत ही बड़े भक्त हैं गणपति जी के। एंड शायद उनके ही मन में ऐसा आया होगा, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ ऐसे हुई है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि रमेश जी के ही मन में ऐसा आया था कि वो 10th ऑफ सितंबर को ही अपनी फिल्म को रिलीज गणपति के करें। साथ ही फिल्म लेके आए। सॉरी जी, जैसे हमने आपको हैवान में देखा, ब्रह्म राक्षस में देखा, नागिन 3 में देखा, तो अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या क्या आ रहे हैं? आप कुछ रिवील करना चाहेंगे? दर्शकों को काफ़ी इंतजार रहता है, जैसे आपने काफ़ी अच्छे अच्छे निगेटिव रोल्स किए हैं, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं कि कब हम आपको देखना चाहेंगे, लाइक नेक्स्ट कब आपका कुछ आ रहा है? जी बिल्कुल। अभी काफ़ी मैंने मतलब एक दो वेबसाइट्स पे मैंने देखा था अपने बारे में कि लिखा हुआ था कि नागिन 6 के अंदर मुझे लोग देख रहे हैं, और उन्होंने मतलब पोस्ट भी किया है कि मैं नागिन 6 कर रहा हूँ।
तो बिल्कुल मेरा भी दिल कर रहा है कि नागिन 6 में सीक्वल में एकता जी मुझे चांस दें, क्रिएटिव टीम मुझे चांस दे। और जहाँ तक मुझे भी लग रहा है गणपति बप्पा के आशीर्वाद से बेशक मैं नागिन 6 में अपने दर्शकों को नज़र आऊँगा और बखूबी उनके ही मुताबिक मैं नेगेटिव रोल ही प्ले करूँगा। और आशीर्वाद है, देखते हैं अभी। सपना जी, आप कुछ बताना चाहेंगी अपकमिंग अपने प्रोजेक्ट के बारे में? अभी अभी तो मैंने ब्रेक लिया हो, अभी नहीं कर रही हूँ। अभी शादी हुई ना तो शादी के मजे ले रही हूँ। ओके ओके ओके। सो लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे दर्शकों और फैंस को और सारे चाहने वाले को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में ये गणेश चतुर्थी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और हमें इतनी खुशी है आज के हमारे दोस्त भी आए, आप लोग भी हमारे बीच आए हैं और आके ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारी तरफ से प्रत्येक घर को, प्रत्येक भारतवासी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मोरया।